फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि करेले से ज़्यादा कड़वे लोग अक्सर मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से ज़्यादा मीठे लोग अक्सर मुसीबत में साथ छोड़ जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ एक मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते। एक बार क्या होता है कि एक राजा होते हैं जिनका बहुत विस्तृत साम्राज्य होता है। वहाँ पे बहुत मजदूर काम करते हैं। तो उन राजा को एक 3 मूर्तियाँ थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी, जो मिट्टी की बनी हुई थी। राजा को बहुत पसंद थी, तो उनकी देखभाल हमेशा कोई ना कोई करता। तो राजा ने एक व्यक्ति को उनकी देखभाल करने के लिए रखा। तो राजा ने कहा कि इन मूर्तियों की सफाई बहुत ही ध्यान से करें, कहीं गलती से भी टूट ना जाए। तो वो व्यक्ति हमेशा ध्यान रखता, बहुत अच्छे से सफाई करता, ताकि मूर्तियों को कोई ठेस ना पहुंचे, मतलब टूट ना जाए, क्योंकि मिट्टी की थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि गलती से उसके हाथ से एक मूर्ति गिर जाती है और वो टूट जाती है। जैसे गिरती है तो मिट्टी की है, पूरी टूट जाती है। तो वो व्यक्ति होता है, उसे चिंता भी होती है। और तभी राजा को जब ये बात पता चलती तो राजा उसे मृत्युदंड की सजा सुना देता है। तो अब उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा रहा, वो व्यक्ति वहां पे खड़ा है। तो राजा उससे कहते हैं कि तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा, क्योंकि ये मेरी मूर्ति सबसे प्रिय थी। वो व्यक्ति वहां से भाग जाता है। फिर बार बार सोच रहे कि ये दंड से भाग रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति जैसे ही जाता, मूर्तियाँ तीन तीन थी, जिसमें से एक टूट चुकी थी। 2 मूर्तियाँ वहां पे रखी हुई थी। वो व्यक्ति दोनों को तोड़ देता है और फिर वहां से वापिस आकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। दरबार में किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहा। राजा ने पूछा कि ये क्या, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जा चुका है और तुम 2 मूर्तियां तोड़ के आ गए। तो व्यक्ति कहता है कि आपने मुझे मृत्यु दंड दिया, क्यों दिया? क्योंकि मैंने मूर्ति तोड़ी है। अब मुझे तो मृत्यु दंड दो, मतलब दे दोगे, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन कभी ना कभी ये मूर्तियां भी टूट जाए, क्योंकि इन्हें अमरता का वरदान नहीं मिला है। तो कि जिनके हाथों से टूटेगी उन्हें भी आप मृत्यु दंड दोगे। इससे अच्छा है कि मैं ही मर जाऊं। तो मैंने 2 लोगों की जान बचाई। राजा को बड़ी हैरानी होती कि अपनी मृत्यु को सामने देखकर भी जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोच रहा है, इतना अच्छा है ये व्यक्ति, और मैं एक राजा हूँ, फिर भी मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण तुम अपनी मौत को सामने देखकर भी दूसरों के बारे में सोच रहे हो? ये तो मेरा कर्तव्य है कि मैं दूसरों के बारे में सोचूं। कोई तो ऐसी चीज होगी। तो व्यक्ति कहता है कि मैं एक सेठ के वहाँ काम करता था। सेठ भगवान को हमेशा गालियाँ देते, कुछ भी बुरा होता कि भगवान तूने ऐसा किया वैसा किया। एक बार क्या, सेठ एक ककड़ी खा रहे थे, भगवान को गालियाँ दी कि बहुत कड़वी है ककड़ी, और फिर वो ककड़ी मुझे देती। सेठ को लगा मैं फेंक दूंगा, लेकिन मैंने वो बड़े चाव से खाई। तो सेठ ने कहा कि इतने चाव से खा रहे हो, ककड़ी कड़वी नहीं है। तो मैं मुस्कुरा कर बोला कि आप हमेशा मुझे इतनी मीठी चीज़ें खिलाते हो, आज ककड़ी कड़वी दे दी तो क्या, बड़े चाव से खा रहा हूँ। और ये बात जब सेठ को मैंने कही, तो मैंने सेठ को साथ में कहा कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, इतने अमीर हो, सब कुछ है आपके पास। कभी कभी थोड़ी मुसीबत आ भी जाती है, तो भी खुशी के साथ स्वीकार करो, क्योंकि जिसने इतना अच्छा दिया और गलती से वो कभी बुरा भी कर दे तो क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद ये बात सेठ को समझ में आ गई और मैंने इसे अपना नियम बना लिया। राजा को ये बात बहुत ही अच्छी लगती, तो उससे मृत्युदंड मिला था उसे माफ़ कर दिया जाता है, और फिर अपने बहुत बड़े पद पर नियुक्त कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी में ये बात अपना लेते हैं। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। लाइफ में जब भी मुसीबतें आए ना, तो उनका हंस कर सामना करो, क्योंकि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ, महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि जो भी करते उससे अच्छा बना लेते हैं। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यू आर बेस्ट, यू कैन डू इट, एंड थैंक यू सो मच।